आदमी मन कहला कि तुहिन मिशन हुआ तुहिन ले हम इंदिरा आवास देवा और क्या दीदी, अरे कम से कम झूठ बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए, ठीक है ना। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि अगर फेमस होना है तो सारा गलती ईसाई पे मर दो या ईसाई के ऊपर उंगली उठाओ, तुम खुद ब खुद फेमस हो जाओगे। अरे एक बच्चा को पता है कि इंदिरा आवास सिर्फ सरकार देता है, और इतना झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए कि ईसाई लोग कह रहे कि हम इंदिरा आवास देंगे, फैसिलिटी देंगे। अरे इंदिरा आवास ईसाई नहीं दे सकते, ये एक बच्चा को पता है। इंदिरा आवास सिर्फ सरकार देता है। थोड़ा झूठ बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। और ये दीदी जो बात ईसाई के प्रति कही है, जो विषय रखी है, वो सारे विषय को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये जो वीडियो है, इसका पूरा फुल वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर इस वीडियो को वहाँ पूरा देख सकते हैं। और मैं भी उड़ाऊ हूँ मैं, लेकिन यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईसाई कभी किसी को प्रलोभन नहीं देता है। तो मैं इस वीडियो को पूरा आपको दिखाऊंगा, अभी पूरा नहीं दिखाऊंगा, कुछ आधा दिखाऊंगा बीच बीच से, जो मेन टॉपिक है उस विषय को दिखाऊंगा। आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं ये वीडियो को। और जो भी मेन टॉपिक है मैं उस पर बात करूँगा, और मैं बताऊँगी कि इसने कहाँ पर गलत बोला है, कहाँ पर सही बोला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। खाली नहीं होत रहे और ओके बीच में ईसाई समाज का आदमी मन कहला कि तुहिन मिशन हुआ तुहिन ले हम इंदिरा आवास देवा और तोहरे के साथ देवा कहला और प्रलोभन दिलाई कर लक्ष्मी भी है हमें छगरी करो जितना भी पुसिला उमन के बढ़िया से आई उनके रेस्ट देवा कह के आई हमें कर पूर्वज में दिन चुन के गेला तो आज वो चीज के हमें सब हम कर रीति रिवाज संस्कृति सबके भुला जाती तो हमें याद करे का जरूरत। ईसाई समाज ने जब बोला कि तुम हमारे यीशु मसीह को मानो, तो इस दीदी को लग गया बुरा, मिर्चा लगा, और ये दीदी करने लगी बुराई और कहने लगी कि ईसाई लोग प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, हम लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। लेकिन अभी इसने क्या कहा कि हमारे छगरी गरु जो भी धन संपत्ति लक्ष्मी है। क्या मैं पूछना चाहूँगी कि लक्ष्मी तुम्हारा भगवान है? क्या ये आदिवासियों को भगवान है लक्ष्मी माता? जब हिंदू धर्म का देवी देवता को तुम पूजा कर रहे हो, घर में मान रहे हो, तो तुम उनका विरोध तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तुम बोल ही नहीं रहे हो कि हिंदू लोगों ने हमारा धर्म परिवर्तन किया, या हिंदू हमारे बाप दादाओं का धर्म परिवर्तन किया, या सताया। बोलने का ताकत है, हिम्मत है, बोले ना हिंदू के प्रति, क्यों नहीं बोलते हैं? अगर प्रलोभन देने से कोई धर्म बदल देता तो आज हमारा देश का नेता हिंदू है, जज हिंदू है, मंत्री हिंदू है। इन लोगों के पास क्या पैसा छापने की कमी है? पैसा छापने वाला मशीन है। अगर प्रलोभन देने से कोई धर्म बदलता तो सबसे पहले आज हमारा भारत देश हिंदू देश होता। लेकिन ये बच्चों को पता है कि प्रलोभन कोई नहीं दे सकता और ना कोई ले सकता है। अगर प्रलोभन देगा तो कितना आदमी को देगा जी? हमारे देश में 125 करोड़ आदमी है, कितना पैसा है तुम्हारे पास प्रलोभन देने के लिए? है हिम्मत 1-2 लाख रुपए देने के लिए? सब पूरा देश को दो ना। फिर अगर पैसा देना इतना आसान होता पूरा देश के लोगों को, तो हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी 15-15 लाख रुपए यूं ही दे देते। लेकिन सबको पता है कि पैसा देने से कोई भी अपना धर्म मजहब नहीं बदलता है। तुम अभी मुझे दो ना 5 लाख रुपए दो, मैं जाके घर में फिर यीशु मसीह का पूजा करूँगा। क्या कर लोगे तुम? बदल लोगे मेरा धर्म? बोलो। तुम मुझे 5 लाख रुपया दो, मैं कहूँगा ठीक है तुम्हारा राम भगवान की जय हो, सरना भगवान की जय हो, मैं बोल दूँगा। मैं भी उड़ा हूँ, मैं बोल सकता हूँ सरना का, तो मैं बोल दूँगा तुम्हारे सामने। मैं जाकर घर में यीशु मसीह की पूजा करूँगा। क्या मेरा धर्म बदल जाएगा? धर्म हमारे मन से होता है, अंदर आत्मा से बदलता है कि हम किस देवी देवता या किस इष्ट भगवान की पूजा करेंगे, किस ईश्वर की पूजा करते हैं। ये हमारा धर्म है, इसको सिर्फ हम बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदल सकता है। तो ये कहना कि प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है, इससे हमारा धर्म बदल रहा है, ये तुम्हारा सबसे बड़ी गलत सोच है। अभी तुमने कहा लक्ष्मी माता के विषय में कि हमारा धन संपत्ति लक्ष्मी माता, ये तो हिंदुओं का भगवान है। तब तो तुम इसका विरोध नहीं कर रहे कि लक्ष्मी माता जो है, अभी देखो लोहा लंकड़ है, विश्वकर्मा, ये भी हिंदू का भगवान है। हमारे आदिवासी समाज का क्या भगवान है? प्राकृतिक है। जल, जंगल, नदी, नाला, पेड़, पर्वत, पहाड़, जितना प्राकृतिक है वो प्राकृतिक धर्म है। मूर्ति पूजा हमारे आदिवासी समाज का हिस्सा नहीं रहा है, ये बाहर से आया हुआ है हिस्सा। आज हमारे पूर्वज लोग जो भी नियम बनाया, तो क्या वो लोग सब कुछ सही बताया? अभी मैं और भी कुछ बताऊंगा वीडियो को एंड में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। बहन के भी कहिला हमरे भी हम कहले कि देखिए समाज और धर्म अपने जगह में है, हम लोग का भी धर्म है, हम लोग भी प्रचार करते हैं, लेकिन रोड में घूम के नहीं। हम लोग एक जगह प्रार्थना सभा रखते हैं और उस जगह में सबको हम लोग एक जगह जागरूक करते हैं सबको, और उस जगह अपना समाज का भी हम लोग बताते हैं, अपना समाज का और अपना धर्म के बारे में बताते हैं कि हम लोग को कैसे चलना है और कैसे क्या करना है, बच्चा को कैसे सिखाना है और क्या है नहीं है, उसको हम लोग ऐसे किसी को प्रलोभन नहीं।
अच्छा, हमें आज दुनिया दुनिया घूमे लगी हमरे कर धर्म गुरु दादा मन है दीदी मन है वो मन आज आसाम जाए ना बंगाल जाए ना और दिल्ली जाए ना बहुत दूर दूर जाए ना तो आज तो हिन बोला तो तोहरो जरूर आवब तो ओइसन हम इनकर आज समाज बढ़े लगे और हमरे के छुआ पुता के बताए कर जरूरी है तो मीडिया के इतना भाई मने YouTube के द्वारा अपन समाज के अपन धर्म के बारे में एखन मीडियम बताई लगे उमन के भी बहुत बहुत धन्यवाद दिला आज यूपी कर होला बिहार कर पंजाब कर दिल्ली और एखन देश विदेश सब कुछ जाने लगे हम इनकर धर्म के और समाज संस्कृति के बारे में एखन दादा बताला हम इनकर आगे दादा कि एखन दूर दूर से आदमी मने आवे लगे अपन समाज के और धर्म के जाने खातिर के का दीदी लागले तो ये 2-4-5 गिलास हड़िया मार के आई। सो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि दीदी शायद लगता है थोड़ा बहुत पी ली है, इसीलिए ऐसा नाप शनाप बक रही है, ठीक है ना। तो मैं दीदी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा हड़िया कम पिया करो, ठीक है। और बात रही कि धर्म प्रचार का, तो सबसे पहले आपने कहा कि हम धर्म प्रचार नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, किसी दूसरे आदमी लोग को नहीं बताते हैं, हम लोग सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं। और दूसरे क्षण में आप ये कह रहे हैं कि हम लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, फलना ढिमकाना कहाँ जा रहे पता नहीं, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बता रहे हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा नशा कम करो, माफ़ कीजिएगा कि मैंने आगे वाला वीडियो को थोड़ा पीछे किया और पीछे वाला वीडियो को थोड़ा आगे किया है। मैं सिर्फ आपको सच दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा चैनल ही है सत्य की खोज, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके इसलिए दिखाया आपको, ताकि आप सही को देख सकें। क्योंकि अगर मैं जिस हिसाब से ये वीडियो है उस हिसाब से अगर मैं दिखाऊंगा तो शायद आप नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे का वीडियो को पीछे कर दिया है, ताकि मैं बताना चाहता हूँ कि दीदी बोल क्या रही है। पहले इसने कहा कि हम अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, दूसरे क्षण में क्या करी कि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसा सभी धर्म के लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कर रहे हो तो चमत्कार, दूसरा लोग कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार मत बोलिए कि वो लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो चमत्कार कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप भी कीजिए, सबको स्वतंत्रता है प्रचार करने की, किसी को रोक नहीं है, लेकिन किसी को विरोध करना ये चीज़ गलत है। पूजा कर ली, आज तीज भी कर ली, हम जितिया भी कर ली, लेकिन हमके कहीं सुख शांति नहीं मिला। आज हम जांच भी के लिए, लेकिन हमके हुआ सुख शांति नहीं मिला। आज ऐसा हमार घर परिवार में बितलक, हमर जैसे दुख बितलक, हमके बहुत चीज होवेला, हमके दुख लगेला कि आज हमर समाज के आदमी के, हमर आदिवासी मन के, आज ईसाई समाज के आदमी मन पर लोभन देके आज छीनत है। आज डहर में देखा, चाहे रांची शहर में देखा, आप यीशु मसीह को जानते हैं दीदी, साउथ कोरिया में नया से जन्म लिया है यीशु मसीह के, आज पर लोभन देवे ना। आज हमके भी बहुत जगह छे क्यों, लेकिन हम कहली कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम सरना पूजा करते हैं, हम चाला मत धर्म को जानते हैं। ऐसा हमरे के पर लोभन देवे ना और हमरे के समाज से भटकाए लगे। तो देखिए दीदी, साउथ कोरिया वाला जो यीशु मसीह नकली यीशु मसीह है ना, उसको तो हम भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जन्म ले लिया है साउथ कोरिया में, दोबारा आ चुका है, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम से लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। ये असली जो यीशु मसीह है ना, वो 2000 साल पहले आया था, और फिर दोबारा से फिर जब आएगा तो वो अंत के दिनों में आएगा, जब दुनिया का अंत होगा। उस टाइम पे वो आने का वादा करता है, ना कि उससे पहले आएगा। और वो धरती पर नहीं आएगा दोस्तों, वो बादलों पर आने का विषय में बोल के गया है। बात अगर शांति की है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ दीदी, आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगा। मेरे से लिख के ले लीजिए, आप सरना धर्म में भी रहेंगे ना तो भी आपको शांति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप एक भटकता हुआ आत्मा है जो शांति ढूंढते फिर रहे हैं कि हमको यहाँ शांति मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगा। अरे शांति ढूंढने से नहीं मिलता है, शांत रहने से मिलता है। शांत जीवन जीने से शांति मिलता है। मन को शांत करना पड़ता है, तन को शांत करना पड़ता है, ऐसा शांति मिल जाता है। शांति क्या बाज़ार में बिकता है? ला तो जा, तो मेरे लिए खरीद के ला दो, मैं दूँ 100 रुपये, 1000 रुपये दे रहा हूँ, जब मेरे लिए खरीद के ला दो। शांति खुद बनाना पड़ता है, खुद से जीना पड़ता है, शांत रखना पड़ता है। चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा से परे होना पड़ता है, तब जाकर शांति मिलता है। अब तुम जहाँ पर आग जल रहे हो उसमें पैर रख कर बोलोगे कि मेरा पैर को जला रहा है, तो भाई गलती किसका है? शांति ढूंढने से नहीं मिलता है, या फिर अशांत माहौल में रहने से नहीं मिलता है। कोई अगर तंग कर रहा है तो वहाँ से निकल लो, कोई अगर शांति से रहने नहीं दे रहा तो वहाँ से निकल लो, जाओ जंगल में रहो ना, शांत रहोगे, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन एक बात बता दूँ, जंगल भी मंगल करता है, वहाँ भी शेर रहता है। इसलिए शांत से रहिए, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, विरोध से दूर रहिए, आपको शांति मिलेगा। और यीशु मसीह के विरोध में बोल रहे हैं ना, तो आपको 100% लिख लीजिए, जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह का मतलब है शांति का राजकुमार, उद्धार करता।
और उस उद्धारकर्ता के प्रति कुछ भी अभद्र बोलना मतलब अशांत जीवन जीना है। तो ये लिख के ले लीजिए, मेरा से बोलेगा तो मैं लिख के दे दूँगा। कहीं भी शांत नहीं मिलेगा, ना कहीं शांति मिलेगा। तो वो मन से भी हम विनती करेला कि अगला के प्रलोभन ना देवा, चाहे तो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, आज सभी धर्म अच्छा है, लेकिन दूसरे धर्म के आदमी के आज ना प्रलोभन देवा और ना खिंचा, सब अपन अपन धर्म के बढ़िया से माना। तो हम मन से भी विनती करेला आज दूसरे के प्रलोभन ना देवा। तो आज तो इनका बीच में इतना कुछ बात रख ली, जो बात हम अच्छा लगल से के मन में रखबा और हम गलत बोली तो के मन से निकला देबा। तो दीदी हम दिल से तो नहीं निकला सकते हैं जो आपने बोला है, क्योंकि आपने गलत बात बोला है, इसीलिए दिल से नहीं निकाल सकते हैं। आपने कहा कि प्रलोभन दे दे के लोग धर्म बदल रहे हैं, तो भारत सरकार के पास नोट छापने वाला मशीन है, बोलिए ना प्रलोभन दे के हिंदू बना दे सबको, या आप लोग आदिवासी बना दीजिए सबको प्रलोभन दे के। मैं भी देखना चाहता हूँ प्रलोभन देने से क्या कोई धर्म बदलता है। दीजिए ना प्रलोभन। आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे? आप लोग के पास पैसा कमी है क्या? नहीं, आप लोगों के पास जो सरकार दे रहा है इतना फैसिलिटी, इस हिसाब से तो हर आदमी को आदिवासी बन जाना चाहिए, हर हिंदू को आदिवासी बन जाना चाहिए। क्यों? आदिवासी में ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है भाई, सरकार दे रहा है फैसिलिटी, तो इस हिसाब से आदिवासी का बढ़ोतरी होना चाहिए। तो भाई अगर प्रलोभन देने से कोई धर्म बदलता है, कोई मजहब बदलता है, तो सरकार इतना फैसिलिटी दे रही है आदिवासी के नाम पर, काय नहीं बदल रहा कोई? नहीं दीदी आप हमको जवाब दीजिए, कोई जवाब है आपके पास? सरकार इतना फैसिलिटी दे रहा है, काय नहीं बदल रहा है? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार के पास नोट छापने वाला मशीन है। अगर प्रलोभन देने से कोई धर्म बदल लेता ना, तो सरकार आज सबको 15-15 लाख देता, और सब आज पूरा देश हिंदू देश होता। लेकिन सरकार को पता है कि प्रलोभन देने से कोई धर्म नहीं बदलता है, कोई मजहब नहीं बदलता है। जो है सो लोग हैं, वो कभी अपना धर्म बदलेगा ना मजहब बदलेगा। ये तुच्छ मानसिकता है कि प्रलोभन देने से लोग धर्म बदलते हैं। घटिया विचार है तुम लोगों का। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे बहन ने कहा, दीदी ने कहा कि हमारे बाप दादा पूर्वज ने बहुत अच्छा नियम बना के किए हैं, जिसको आज आदिवासी नहीं स्वीकार कर रहा, छोड़ रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तो मेरे बाप दादा जो आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं, तो वो लोग मुझे बताते थे, क्या पता है कि धरती चपटी है, और ऐसी ही चपटी धरती के ऊपर एक और चपटी धरती है, उसके ऊपर एक और चपटी धरती है, और उसमें लोग रहते हैं उस चपटी धरती में। जैसे हम लोग हैं ना, ऐसे उस आकाश में जो चपटा धरती है ना, उसमें लोग रहते हैं। नीचे धरती के नीचे भी एक चपटा धरती है, वहाँ भी आदमी लोग रहता है। ऐसा कौन बोलता था? मेरा पूर्वज लोग बोलता था। और एक विषय मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चाँद को हम जब देखते थे ना छोटा समय, तो हमारे बाप दादा हमको बताते थे कि चाँद में बर का पेड़ है, जिसमें एक बंदर बैठा हुआ है। लेकिन जैसा ही मैं बड़ा हुआ, मुझे पता चला ना धरती चपटी है, ना चाँद में एक बर का पेड़ है। मुझे पता चला चाँद की असलियत। और भी बहुत सारे हमारे बाप दादा लोग हमें छोटा समय उल्लू बनाने के लिए बोलते थे। जो रात में हेलीकॉप्टर का लाइट लाल लाल चमकता है ना, तो हमें डराने के लिए बोलते थे, वो देखो ऊपर में एक आदमी को काट के ले जा रहा है, जिसको खून चू रहा है, जो लाल लाल दिख रहा है। ऐसा बोलते थे हमारे बाप दादा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे बाप दादा हमको सिखाते थे उल्टा। लेकिन जैसे ही आज हम बड़े हो गए तो हमको पता चला असलियत क्या है। तो मैं इन पूर्वजों का जो नियम है उसको आज ये कैसे प्रचलन में चला, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे अंधविश्वास इस देश में मनुष्य के बीच में बढ़ा, वो चीज़ को मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। एक पंडित था जो मंदिर में पूजा करता था। तो जब वो मंदिर से घर लौटता तो देखता कि उसका एक बिल्ली है जिसको पाल के रखा था, वो उत्पात मचा के घर का सामान को बिखेर दिया करता था। तो वो क्या करता था, जब भी वो पूजा करने जाने लगा तो वो उस बिल्ली को टोकरी में ढक के जाता था। फिर जैसे वो पूजा करके आता, सारा नियम ने करके आता, उसके बाद उस टोकरी को खोल देता। तो ये उसका बेटा बचपन से लेकर देख रहा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसका बाप मर गया, तब उसका बाप का जो जिम्मेदारी था उस बेटा को ऊपर आ गया। तो बेटा ने क्या किया, वो भी एक बिल्ली लाया बाज़ार से खरीद के, और वो भी उसको ढाँप के पूजा करने जाया करता था।
तो एक व्यक्ति उस घर में आया और बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, इस बिल्ली को आप ढक क्यों रहे हो। तो उसने बताया कि ये तो मैं रोज़ करता हूँ, पूजा करने से पहले मैं जाता हूँ, इसको ढक के फिर पूजा करके आता हूँ, इसे खोल देता हूँ। तो वो उसने पूछा बहुत हैरानी से, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उसने कहा मेरा बाप ऐसा करता था और ये नियम मैंने अपने बाप से सीखा है, इसलिए मैं उस नियम को अभी निभा रहा हूँ। मैं जब कभी पूजा करने जाता हूँ तो इस बिल्ली को यहाँ ढक रखता हूँ, क्योंकि मैं अपना बाप का जितना भी रीति रिवाज है सबको पूरा करूँगा। तो दोस्तों हमको इस उदाहरण से क्या सीख मिलता है, उसका बाप इस बिल्ली को क्यों ढकता था, ताकि वो घर में उत्पात ना मचाए। तो उस नियम को बच्चा बचपन से देख कर जवान हुआ तो उसी नियम को कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हम अपने पूर्वज को देखते थे, लेकिन कारण नहीं जानते हैं कि किस कारण से उस नियम को करते थे। उससे हमने कभी कारण पूछा ही नहीं, बस वो करता था तो हम भी करेंगे, हमारा पूर्वज का नियम है। वो भी ऐसे कर रहा था, बचपन से लेकर जवानी तक देखा बिल्ली को अपने बाप को ढकते हुए। बाद में बिल्ली मर गया, उसने भी जब वो पंडित बना तो नया बिल्ली ले आया खरीद के बाज़ार से, और फिर वो भी ढकने लगा उसको। तो ऐसा हमारे पूर्वज का नियम है। तो क्या सारा नियम सही है। हमारे पूर्वज बोलते थे कि ये धरती चपटा है और इस धरती के नीचे धरती है, उसमें आदमी रहता है। ये आसमान को दिखा के बोलता था देखो आसमान भी एक चपटा धरती है, उसके ऊपर लोग रहते हैं। तो क्या हमारा धरती चपटा है। आज हम खुद ब खुद जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो गलत थे, हमें गलत शिक्षा दे रहे थे। ये धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है, इसमें लोग रहते हैं। आकाश में सूरज में लोग नहीं रहते हैं, सूरज एक आंख का गोला है। और मुझे अभी भी याद है, जो मेरा नाना लोग हुआ करते थे वो लोग मुझे बताते थे कि चंदा मामा में एक बर का पेड़ है, उसमें एक बंदर बैठा हुआ है, ऐसा बोलते थे। और फिर बहुत दिन के बाद फिर उस चंदा मामा को देखते बोलता है ये बंदर अभी तक बैठा हुआ है, मरा नहीं है। तो मुझे इससे ये सीख मिला कि हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जो कि हमको समझ नहीं आया, बस हम उसको आज निभा रहे हैं। तो दीदी से मैं यही गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सरनाथ मेरा भी धर्म है, लेकिन अभी मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ, इसलिए यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ा इष्ट भगवान है, ईश्वर है। इसलिए आप अगर जिस चीज़ को पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं, आप अपना उसका उपासना करें, दूसरा का विरोध मत कीजिए। दूसरा अगर हगने गया तो आप भी हगने मत जाइए। दूसरा अगर खाना खाने गया तो आप भी मत खाना खाने जाइए। आपको भूख लगेगा तो आप खाइए, ठीक है ना। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, दूसरा अगर कुआं में कूद रहा है तो आप भी कुआं में मत कूदिए। आप अपना देखिए, कि आप अपना समाज को कैसे जागरूक करेंगे। और रही बात ईसाई लोग जो प्रलोभन दे रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा ईसाई की वजह से आज हमारा भारत देश इतना डेवलपमेंट कर रहा है, जागरूक हो रहा है। आज लोग मंदिर बना रहे हैं लोगों को रोज़गार देने के लिए, लेकिन हमारा ईसाई लोग क्या कर रहा है, लोगों को रोज़गार देने के लिए अस्पताल बनाता है ताकि लोगों का रोज़गार भी मिले और इलाज भी मिले। लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल खोलता है कि लोग वहाँ से पढ़े और शिक्षा पाए। लोगों को आगे बढ़ने के लिए कॉलेज खोलता है ताकि लोग पढ़कर कुछ बने। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उसने कहाँ से शिक्षा लिया, ईसाइयों के स्कूल से। वहाँ से जागरूकता प्राप्त किया, तब जाके आज हमारे भारत देश के प्रति लड़ाई करके आज आज़ादी दिलाया। हमारे आबा बिरसा मुंडा वो कहाँ से पढ़ाई किया, ईसाइयों के स्कूल से। वहाँ से जागरूकता प्राप्त करके अंग्रेजी के खिलाफ लड़ा। तो ईसाई लोग किसी का बुराई नहीं चाहते हैं, लोगों को भलाई चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके भलाई के विषय में सोचते हैं, ना कि लोगों को प्रलोभन देते हैं। आज हमारा भारत इतना डेवलपमेंट कर रहा है ना, उसका सारा श्रेय आधा से ज़्यादा ईसाई लोगों के ऊपर जाता है। नहीं तो आज आप ना पढ़ाई से वंचित रहते, सती प्रथा हो रहा होता। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी का नाम ले रहा हूँ। बाकी अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे मैं किसके विषय में बोल रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी पैसा लेकर नहीं बदल सकता, ना किसी को कोई बदल सकता है। बदला यहाँ से जाता है, हृदय से दोस्त। इसलिए किसी के बोली में मत रहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ बार बार। आज लोग ना जाने क्या हो गया है, लोगों को पैसा देकर धर्म बदल दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। अरे भाई तुम दो ना हमको पैसा, देखो और बोलो हम 5 लाख रुपए दो, अभी क्या मैं धर्म बदल लूँगा? मुझे बदल कर दिखाओ ना।
मैं आपको, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 1000 रुपये दे रहा हूँ, चलो एक आदमी को बदल के दिखा दो। एक आदमी को सिर्फ बोलो कि तुम, खाली इतना बोलो कि तुम हिंदू से ईसाई बन जाओ या आदिवासी से हिंदू बन जाओ, खाली इतना बोलो ना जी। अगर वो बदल गया ना आपकी एक बोली से, तब हम मान लेंगे। लोग ऐसे नहीं बदलते हैं, कुछ कारण होता है, कुछ वजह होता है, तब लोग बदलते हैं, अपना हृदय को परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। किसी भगवान को मारना ये धर्म नहीं होता है, अच्छा कर्म करना ही धर्म होता है। और धर्म यहाँ पर होता है, हृदय में होता है, ठीक है ना। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप जो भी बोल रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बोलिए, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, यही कहना चाहूँगा। बाकी हमारे पूर्वजों ने जो किया, जो भी नियम जो सही है आज के जनरेशन में, उसको देखिए कि हाँ ये चीज़ सही हो सकता है तो हमको इसे मानना चाहिए। लेकिन सभी चीज़ को नहीं, ऐसा नहीं है कि सब हमारे पूर्वज गलती नहीं करते थे, वह उनके साथ कोई गलती नहीं होता था। ये मनुष्य का स्वभाव है, सही गलत मनुष्य के जीवन में होता ही है। लेकिन किसी पर अपना बढ़ावा, अपना फेमस होने के लिए किसी पर गलती मार देना, ये सबसे बड़ा गलत बात है, ठीक है ना। तो यही कहना चाहूँगा, अपना गलती देखिए। अगर आज हमारे आदिवासी समाज भटक रहा है तो कारण क्या है? हमारे पूर्वज उनको सही से शिक्षा नहीं दिए। अगर आज हमारे आदिवासी समाज को सही से शिक्षा दिए होते तो क्या हमारा आदिवासी समाज भटकता? आज हिंदू का संख्या इतना बढ़ गया है और आदिवासी समाज घट गया है, जबकि इस देश का निवासी है आदिवासी, इस देश का मालिक है, लेकिन भी हमारे आदिवासी का संख्या 8% रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हिंदू बन गए हैं। आज हमारे बाप दादा लोग सिंह लिखते हैं, जबकि वो आदिवासी हैं। मैं उरांव हूँ, आज उरांव ही, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, उरांव हूँ। मेरे बाप दादा लोग, कुछ लोग बड़ाइक है तो वो लोग सिंह लिखते हैं, सिंह बड़ाइक, जबकि उनके खतियान में चीक बड़ाइक लिखा हुआ है कि तुम आदिवासी हो। तो गलती किसका है? अपना फेमस होने के लिए किसी पर गलती मत मरिए, पहले खुद पर सुधार कीजिए कि आप लोगों ने क्या गलती किया, आपके पूर्वजों ने क्या गलती किया। आपके पूर्वज की वजह से, हमारे बाप दादा पूर्वज की वजह से आज हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग हिंदू बन गए हैं, दूसरे धर्म में गए हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, और मेरे बाप दादाओं को पूर्वजों का जो धर्म है वो प्राकृतिक धर्म है। ये किसी पर ब्लेम मत मरिए, ठीक है ना। पहले आप अपने पर सुधार कीजिए कि आपने क्या गलती किया है, आप हमारे पूर्वज ने क्या गलती किया। पूर्वज लोग अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम किया होता तो आज हमारा आदिवासी समाज भटक नहीं रहा होता। आज अगर वो सही काम किया होता तो हमारा आदिवासी समाज इस देश का मालिक होता, 8% नहीं रहता। आज हमारे आदिवासी समाज का संख्या 8% रह गया। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्वज का गलती था।